यहाँ पर रहने वाले लोगों से भी जानते हैं कि इस गंदगी की वजह से उन्हें कितनी ज़्यादा दिक्कत का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। सर यहाँ गंदगी सर आज की नहीं है, ये सर 15-20 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। 15-20 साल से यहाँ ये गंदगी है। मेन प्रॉब्लम जो है, एक तो ये कूड़े की जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक वो है इन्वायरमेंट है, और मक्खी मच्छर इतने ज़्यादा है। अब आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे कि आप खुद खड़े नहीं हो सकते 2 मिनट से ज़्यादा। तो बहुत बुरे हाल है यहाँ से। कितने साल से हम यही देख रहे हैं, ना इसमें कोई तरक्की हो रही है, ना कभी सफाई हो रही है। एक सफाई करवाना कितना मुश्किल है। जब एक छोटी चीज़ और बेसिक हाइजीन वो नहीं मेंटेन हो रहा, तो बाकी आप विकास की क्या उम्मीद कर सकते हो आप। अब यहाँ लोगों से भी जान लेते हैं उन्हें क्या दिक्कत होती है। भाई साहब देखो, यहाँ पे सफाई होती है, लेकिन पता है यहाँ के जो रहने वाले हैं पढ़े लिखे लोग, यहाँ के पढ़े लिखे लोग वो खुद नहीं मानते, खुद कितना कह के आते हैं। सुबह ड्यूटी के लिए निकलेंगे, पन्नी उठाई, बाइक खड़ी गई, ऐसे फेंक के चले गए। डस्टबिन है लेकिन वहाँ पे कूड़ा नहीं गिरते। यहाँ के लोगों की कमी है, उसके बाद बोलते सफाई नहीं होती। ये एक तो इतने सालों से कोई सफाई नहीं है यहाँ पर। रोड ऐसे हैं, इतनी गंदगी, अगर लोग यहाँ से निकलते हैं तो इतनी गंदी बदबू आती है। इतने साल से कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पर, कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो पालम में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आपको गंदगी जो है वो देखने को मिलेगी, और कुछ जगह जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसी ही जगह पर हम खड़े हैं पालम के कैलाशपुरी चौक पर। वहाँ पर जो है वो गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस गंदगी की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ जो हैं वो लोगों को हो रही हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है, जो उन्होंने नारा दिया है स्वच्छ भारत अभियान, उस स्वच्छ भारत अभियान को पालम के कैलाशपुरी चौक पर जो है वो झटका लगता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर अगर आप मेरे पीछे देख पाएंगे, यहाँ पर पीर बाबा की मज़ार के पास पूरे ग्राउंड के अंदर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा गंदगी ही गंदगी मिलेगी। हालांकि एमसीडी के द्वारा यहाँ पर डस्टबिन रखे गए हैं, लेकिन लोग उनके अंदर कूड़ा जो है वो नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ गंदगी यहाँ पर फैल जाती है। देखिए, कीचड़ के ढेर लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कोई नॉर्मल जगह जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और इस ग्राउंड के देखिए सामने आपको नज़र आ रहे होंगे कि देखिए बहुत सारे घर हैं, तो घर में रहने वाले लोगों को भी काफ़ी परेशानी जो है वो होती है। अगर मैं इसके बिल्कुल सामने दिखाऊं जहां पर गंदगी पड़ी हुई है, तो सामने आप देख पाएंगे कि यहाँ पर दिल्ली नगर निगम का प्राथमिक स्कूल है, और आप खुद समझ सकते हैं कि इस गंदगी का बच्चों के ऊपर कितना दुष्प्रभाव जो है वो पड़ता है। हालांकि गंदगी का हर व्यक्ति के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर मैं सड़कों की बात करूं तो आप देख पाएंगे कि जो सड़क है यहाँ की, उनके ऊपर भी जो है वो पानी भरा हुआ आपको नज़र आएगा। तो सड़क में भी आपको देख पाएंगे कि जो पानी निकासी की जो जगह है वो आपको दिखाई नहीं देगी। और जब भी बारिश होती है, जब भी यहाँ पर बारिश होती है, तो सड़क के ऊपर जो है वो पानी भर जाता है। रोड पे चलने के लिए जगह कम पड़ जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। और सामने आप देखेंगे इसी जगह पर जो गायें हैं, जो लोग गाय पालते हैं, उनको जो है यहाँ पर छोड़ देते हैं। ये देखिए, तो गायों की भी जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में है, क्योंकि यहाँ पर कूड़ा पड़ा होता है, गंदगी गाय खाती हैं, पन्नी खाती है, तो उनकी ज़िंदगी को भी जो है यहाँ पर ख़तरा जो है वो हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये पालम में काफ़ी व्यस्त चौक है, कैलाशपुरी चौक। यहाँ से रोज़ हज़ारों लोग जो हैं वो गुजरते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग अपने ऑफिस के लिए जाते हैं, और इसी जगह पे बस, ई रिक्शा और ऑटो का स्टैंड है। तो बहुत सारे लोग इनमें बैठकर अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं। तो लोगों की मजबूरी है कि वो इस गंदगी में आते हैं, और यहाँ से स्कूल जाने को, ऑफिस जाने को जो है वो मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी दूसरा रास्ता जो है वो नहीं है। तो आपको थोड़ा सा मैं और आगे दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी है। बारिश का मौसम है, बदबू जो है वो यहाँ से लगातार आती है। ये जो बदबू है, ये जो गंदगी है, बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। और देखिए, लोग जो है वो नाक पे रुमाल रख के लोगों को यहाँ से जो है वो निकलना पड़ता है।
गाय आप देख सकते हैं, घर देख सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी है, यहाँ पर सब्जी मंडी जो है वो लगती है। आप सोच सकते हैं कि लोग खाने पीने की जो चीज़ें हैं यहाँ से ख़रीदते हैं, तो उनको भी जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है और इस समस्या का निदान मैं चाहता हूँ कि जो भी एजेंसियाँ हैं वो इस समस्या का जो निदान है वो करे, सड़क पे साफ़ सफाई की व्यवस्था कराए। देखिए, मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि जो एमसीडी की गाड़ी है, एमसीडी लगातार सफाई के लिए काम करती रहती है, गाड़ियाँ हमेशा आपके घरों के बाहर आती हैं, तो आपको जो है वो जो कूड़ा है गाड़ी के अंदर ही आप डालिए, इधर उधर कूड़ा ना फेंके। देखिए, यहाँ पर भी एमसीडी के द्वारा जो है आप देख पाएंगे कि ये जो डस्टबिन है वो रखे गए हैं। अगर आपको घर से बाहर कूड़ा डालना है तो आप इन्हीं के अंदर डालिए, यहाँ से बाहर ना डालिए। देखिए कितने ज़्यादा लोगों ने जो है वो यहाँ पर कूड़ा जो है वो डाल रखा है। तो आप देख पाएंगे कि देखिए बदबू इतनी ज़्यादा है कि मुझे भी जो है मजबूरन अपने मुंह के ऊपर जो रुमाल रखकर रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि जब मुझे इतनी बदबू आ रही है 2 मिनट में, तो यहाँ से गुजरने वाले, यहाँ से जो बसों का इंतज़ार करते हैं, ऑटो का इंतज़ार करते हैं, ई रिक्शा का इंतज़ार करते हैं, उन लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी जो है वो होती होगी। और ख़ासकर बच्चों की, जबकि यहाँ पर स्कूल भी है, सामने ही स्कूल है, ये देखिए। तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं, आप समझ सकते हैं कि बच्चों के ऊपर किसी भी चीज़ का दुष्परिणाम जो है वो पड़ता है। देखिए कि ये जो चौराहा है, जो कैलाशपुरी चौक है हमारा, बहुत ज़्यादा व्यस्त चौक है। हज़ारों लोग, हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं वो लगातार यहाँ से गुज़रती है। उसके बावजूद भी यहाँ पर गंदगी रहती है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीर बाबा की मज़ार है और उस मज़ार के ऊपर ही आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कूड़ा डाला हुआ है। लोग जो है वो खाने पीने का सामान जो है वो रख देते हैं। तो पालम न्यूज़ आपसे अपील करता है कि जो भी खाने पीने का सामान है, आप उसको जो है वो सही जगह पर रखें, इधर उधर ना रखें। बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती है और इन्फेक्शन होने का जो खतरा है वो लगातार बना रहता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ऑटो रिक्शा के लिए, रिक्शा के लिए और बस के लिए इस गंदगी में जो है वो इंतज़ार करते हैं। तो उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ पर किस वजह से क्या परेशानी जो है वो होती है। सर आप देखिए, जैसे आप खुद देख सकते हैं कैसा माहौल है यहाँ पे, इतनी गंदगी फैल चुकी है, बीमारियाँ अलग, बदबू अलग आती है। पूरी गलियाँ ठीक होने के बाद भी बाहर का माहौल ऐसा है। कोई मेहमान भी आता है वो भी पहली चीज़ यही देखता है कि आप देखिए पूरी डेवलपमेंट कहती है कि सरकार इतनी हम कर चुके हैं, पर आप हाल देख सकते हैं ये बाहर मेन एंट्रेंस है जहाँ पे ऐसा हाल हो रखा है और सरकार इसके बारे में कुछ कर नहीं रही है। सफाई के नाम पे कभी ये रोड टूटती है, थोड़े दिन बाद फिर ये दोबारा टूट के वैसी हो जाती है। तरक्की कुछ हो नहीं रही है। मेन जो एंट्रेंस है वही हाल ऐसा है और इसके बारे में ना कोई सफाई हो रही है ना कुछ। ये उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी होगी, कितने साल से हम ऐसी देख रहे हैं, कोई डेवलपमेंट इस पर हो नहीं रही है। और कोई कितनी कंप्लेन जा चुकी है, कोई आज तक ना इसमें कुछ काम हुआ है ना कुछ। 2-4 वो बीच में डंपर बना दिए कूड़े के, वो भी अंदर इतने जा चुके हैं, लोग अंदर जाना नहीं चाहते कूड़े के बीच में, सब बाहर से कूड़ा फेंक रहे हैं। यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम है ये एंट्रेंस यहाँ की ख़राब है। अंदर की गलियों में कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे बाहर जो है ये कूड़े का ढेर, अब इतनी गंदगी यहाँ पे हो चुकी है, दुनिया भर के कीड़े मच्छर होते हैं, जिससे लोगों को मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है। तो यहाँ पे वैसे विजिट होती है, बट मेन ये है कि यहाँ पे कूड़े की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर यहाँ पे पार्किंग हो जाती तो लोगों को इतनी ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाती कि थोड़ा पार्क या फिर यहाँ पे पार्क बना देते, जो लोग इतनी दूर दूर जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता। बट यहाँ पे मेन ये है, अब थोड़ा थोड़ा करके लोगों ने इतनी ज़्यादा गंदगी कर दी है, पूरा कीचड़ यहाँ पे हो चुका है। और जब कोई फंक्शन होता है तो ये लोग यहाँ पे सफाई करवा देते हैं। तो वही चीज़ आप रेगुलर डेज में भी कर सकते हो कि आप कूड़ा जो है या तो आप डस्टबिन में डालो, बट इन्होंने डस्टबिन भी साइड में नहीं रखे हैं, वो सेंटर में रखे हुए हैं। साइड में इतनी ज़्यादा गंदगी कि लोग साइड में ही कूड़ा फेंक के चले जाते हैं। और आज तक यहाँ विकास के नाम पे इसमें तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं भी पिछले 1.5-2 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, बट मैंने यहाँ 1.5-2 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं देखी है।
इन टर्म्स ऑफ कूड़े के कितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स कर चुके हैं यहाँ पे, कितने ज़्यादा यहाँ पे जाया जाता है, विधायक के वहाँ पे बोला जाता है कि इसके लिए कुछ कीजिए, बट आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया इसके लिए। बस यहाँ पे ये सड़क बनाई है, वो भी सड़क भी ऐसी ढलान बनाई है कि इसमें भी पूरा कीचड़ हो जाता है, आने जाने में प्रॉब्लम होती है। गाड़ी अंदर ले जाओ तो वहाँ से गलियों में इतना ज़्यादा कीचड़ होता है, तो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट के नाम पे ये कूड़े के ढेर में तो कुछ नहीं हुआ है अभी सबसे बड़ी तक। चीज़ तो है, कोई भी मेहमान आता है, कोई भी किसी दोस्त को लाओ, सबसे पहले लोग यही कहते हैं तुम कैसी कॉलोनी में रहते हो। अब देखिए आपकी, अगर आप खुद कहीं जा रहे हो, आपको एंट्री में ही कॉलोनी में एंट्री करते ही ये सब चीज़ें देखेंगे, कूड़े की गंदगी, बदबू, तो आप क्या इमेज रह जाती है। आप अपना घर जितना अच्छा बना लो, बाहर ही अगर आपकी एंट्री ऐसी तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक एम्बैरेसमेंट फील होती है, क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा कूड़ा है। खुद शर्म हम यहाँ पे कभी रुकते नहीं है, क्योंकि हमें एम्बैरेसिंग फील होता है, या तो हम उधर जाते हैं आगे या पीछे रोकते हैं, बट यहाँ पे एक एम्बैरेसमेंट फील होती है रोकने में भी, कि वो एक मेंटालिटी होती है लोगों की कि भाई ऑफिस में जाते हैं तो पॉश एरिया से आते हैं सारे, तो उनकी मेंटालिटी होती है कि कैसे कूड़े के ढेर में रहते हैं, तो एक वो वैसे कमेंट लगते हैं तो बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। भले ही हम अंदर कितने अच्छे से अपने घर में रह रहे हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बाहर ही मेन एंट्रेंस इतनी गंदी है इसकी कि बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है खुद को ही। हाँ, तुमने कूड़ा डाला। आज मैं सवेरे यहाँ गई, मैं उधर से जा रही थी, वहाँ सारा बंद कर दिया। मैं उधर से वहाँ कूड़ा फेंकने जा रही थी, इधर से भी जगह नहीं थी, तो मेरे को ये जो ये रोड में बैठे हैं ना, ये सारे रोड में, तो मेरे को बोल रहे कि तुमने कूड़ा वहाँ क्यों फेंक दिया। मैंने बोला भैया मैं कूड़ा देखने जा रहा हूँ, मैं कि किधर से जाऊँ, मैं जो यहाँ फेंक रहे उनको क्यों नहीं बोल रहे, तो मैं हमारे को क्यों बोल रहे। मैंने कहा हम तो खुद ही चाहते कि भाई वहाँ डस्टबिन में डाले कूड़ा, हम तो वो गाड़ी वाला आता है उसमें डालते हैं। एक आदमी के कहने से नहीं होगा, तो सारा एक होंगे पूरी कॉलोनी के, वहाँ देखो पूरा कूड़ा डाल रखा है, और एक आदमी के पीछे पड़ जाओगे तुम और औरों के लिए नहीं बोलोगे, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। मेन प्रॉब्लम जो है, एक तो ये कूड़े की जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक वो है एनवायरनमेंट है, और मक्खी मच्छर इतने ज़्यादा है। अब आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे कि आप खुद खड़े नहीं हो सकते 2 मिनट से ज़्यादा, तो हम लोगों के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। ऊपर से रोड्स इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड है, पानी की यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है कि आधे से ज़्यादा लोग अब इतने पैसे लगा के वो समरसीवर लगा रहे हैं, क्योंकि मेन यहाँ पे नॉर्मल पानी आता ही नहीं है। अब वो पानी की सप्लाई आती है पता नहीं कहाँ जाता है। विधायक है यहाँ पे जो उनको इतनी बार कंप्लेंट कर दी है, कितने हमारे घर वाले जाते हैं हर दूसरे दिन वहाँ कंप्लेंट करते हैं, बट कुछ नहीं होता। तो पानी के नाम पे तो इतनी राजनीति, पानी के नाम पे इतनी राजनीति होती है, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे ये लोग आते हैं वोट मांगने आते हैं, तो ये लोग खुद भी देखते हैं ना इतनी गंदगी, ये खुद नहीं जा सकते यहाँ 2 मिनट से ज़्यादा, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे आम जनता कैसे रहेगी। अंदर की गलियाँ यहाँ पे क्लीन है बिल्कुल, लेकिन बाहर इतनी ज़्यादा गंदगी है कि तुम्हें खुद ही एम्बैरेसमेंट फील होगा एंटर करते ही। अब आप खुद बताइए, इससे बीमारियाँ नहीं फैलेंगी तो क्या होगा, और इतनी गंदगी से एक आम आदमी के लिए रहना इन सब। अब आज से लोग यहीं से बीच से घुस के आते हैं, कोई उसमें गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, लोगों की गाड़ियाँ सेफ नहीं है यहाँ पे, कोई अगर पार्किंग में खड़ी कर रहा है उसमें चोरियाँ होती है। एक अंदर घुसना, अगर घर में घुसो सबसे पहले तो चीज़ें बाहर निकलते ही ये सब देखने को मिलता है। कहीं कोई मेहमान आए, कोई घर में आ रहा है, सबसे पहले सबकी नज़र इसी पे पड़ती है। अभी हमारे रक्षाबंधन में अभी मेहमान निकले हो, सबका आते ही आना कि यार तुम कैसी गंदगी में रह रहे हो, निकलो यहाँ से। तो बहुत बुरे हाल है यहाँ से, कितने साल से हम यही देख रहे हैं, ना इसमें कोई तरक्की हो रही है, ना कभी सफाई हो रही है। एक सफाई करवाना कितना मुश्किल है, जब एक छोटी चीज़ और बेसिक हाइजीन वो नहीं मेंटेन हो रहा, तो बाकी आप विकास की क्या उम्मीद कर सकते हो आप। अब यहाँ से लोग क्या होता है, लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं कि हम यहाँ नहीं रहेंगे इधर, लेकिन ऐसे लोग शिफ्ट होते रहेंगे तो इसका विकास तो कभी होगा ही नहीं, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। अब हम लोग यहाँ से कितनी बार बोलते हैं, कितनी कंप्लेंट्स कर चुके हैं, वो सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकालते हैं, क्योंकि सब लोगों को बस अपना बेनिफिट चाहिए, बट ये कोई नहीं चाहता कि यहाँ पे जो है एनवायरनमेंट थोड़ा क्लीन हो। यहाँ आसपास आप जितना देखोगे आसपास की गलियों में, गलियाँ साफ़ है, लेकिन बाहर जब मेन ही इतना गंदा है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जब एक मेन इतना छोटा काम है कि इसको सफाई करवाना इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ से देख सकते हो बच्चे जाते हैं, कितने यहाँ पे दुकानें लगाई हैं, कितनी ज़्यादा गंदगी होती है, बीमारी फैलती है, लोगों को मलेरिया, आजकल डेंगू हो गया, दुनिया भर की बीमारियाँ हो रही हैं, वो किससे होती है, गंदगी से ही तो होती है। अब यहाँ लोग आते हैं, भाई कूड़ा फेंका, यहाँ पे गाय है वो पन्नी वन्नी खा रही है, दुनिया भर का यहाँ कूड़ा फेंका है, बीमार हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। मेन प्रॉब्लम यही है कि तो आप एंटर करोगे और गलती से यहाँ बारिश हो गई तो कूड़ा इतना सड़ जाता है कि इतनी गंदी स्मेल मारता है वो, यहाँ पे आप रोक नहीं सकते गाड़ी को, आप या तो उधर से आओ, लेकिन इधर आप रुक के अंदर से नहीं आ सकते, इतनी गंदी यहाँ पे। एक तो इतने सालों से कोई सफाई नहीं है यहाँ पर, रोड ऐसे हैं, इतनी गंदगी, अगर लोग यहाँ से निकलते हुए तो इतनी गंदी बदबू आती है। इतने साल से कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पर, कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। जब भी कोई फंक्शन वगैरह करेंगे तभी सफाई करेंगे, उसके बाद कोई सफाई का नाम ही नहीं लेता यहाँ पर, बिल्कुल भी। बहुत गंदगी यहाँ पर। अपने खुद की कमी नहीं देखते। तो देखिए लोगों से भी जान लेते हैं उन्हें क्या दिक्कत होती है। भाई साहब देखो यहाँ पे सफाई होती है, लेकिन पता है यहाँ के जो रहने वाले हैं पढ़े लिखे लोग, यहाँ के पढ़े लिखे लोग वो खुद नहीं मानते, खुद कितना कह के आते हैं
सुबह ड्यूटी के लिए निकलेंगे, पन्नी उठाई, बाइक खड़ी गई, ऐसे फेंक के चले गए। डस्टबिन है लेकिन वहाँ पे कूड़ा नहीं गिरते। यहाँ के लोगों की कमी है, उसके बाद बोलते सफाई नहीं होती। ये बताओ यहाँ के जो बंदे हैं ये लोग कहाँ से सफाई करेंगे? हाथ से उठ जाएगा कूड़ा, इतना पानी में तो और गिरता है। इतना मना कर, सुबह से मना कर रहा हूँ फिर भी नहीं मानते, कहते गलती हो गई। कहाँ से गलती? रोड तक कूड़ा फैल रहा इनकी वजह से। जो भी आएंगे पन्नी उठाई चल दिए भाई, जो भी आए पन्नी उठाई चल दिए। भैया गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे। फिर वही हाल है, सुबह पूरा रोड तक कूड़ा जा रहा है और कहते हैं कि यहाँ भैया सफाई नहीं होती। बंदे यहाँ कहाँ से? रोज एमसीडी की गाड़ी आती, क्रेन से सफाई होती है, हमें क्रेन से सफाई होती। रोड 2 दिन के बाद सफाई हो जाएगी, फिर देखते हैं हाँ पे साफ है, पटक के चले गए। 2 मिनट की नहीं कि 4 कदम घर से आ जाएंगे, लेकिन 4 कदम आगे नहीं है। डस्टबिन है लेकिन डस्टबिन को नहीं जाता, यहाँ से निकले पानी है कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, ये फेंक के चले गए। ये हाल है यहाँ का। और बाल्टी कहते हैं सफाई नहीं होती। सफाई होती है लेकिन यहाँ के जो लोग हैं नागरिक वो खुद को कूड़ा फैलाते हैं। इनका एक्शन होना चाहिए। इनके जब तक इनका चलान नहीं कटेगा तब तक हम नहीं मानेंगे। यहाँ के ऑफिस आते हैं, सफाई होती है, देख के ले आते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं पढ़े लिखे लोग वही फेंक के आते हैं। पहले उनको समझना होगा कूड़ा अगर सफाई रखनी है तो अंदर फेंक के जाए। जब यहीं पर गंदगी फैलाएंगे तो कूड़ा तो बाहर फैल के ही फैलेगा। और कहते हैं हम तेरे कर्मचारी की सफाई नहीं करते, ऑफिसर ध्यान नहीं देते, उन सफाई करते, गाड़ी भी आते, तब भी यह हाल है उनके अपनों की वजह से, क्योंकि वो लोग खुद गंदगी फैलाते हैं। अगर नहीं विश्वास हो तो आधा घंटा आप रोको, यहीं पर देखो, पन्नी आएगा यहीं फेंक के जाएंगे कूड़े में। ये बच्चे कहाँ से सफाई करेंगे? हाथ से कूड़ा नहीं उठता, गाड़ी आती है, क्रेन उठता है, ये सफाई भी करते हैं। अभी भी देखो वहाँ से पूरा कूड़ा उठाया है बच्चों ने, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मानते। यहाँ के रहने वाले नहीं मानते, पढ़े लिखे लोग, उनकी कमी है। अगर वो तब तक अपनी कमी नहीं सुधारेंगे ये सफाई नहीं हटने वाली है। एमसीडी वाली गाड़ी आएगी, उठा ले जाएगी कूड़ा, फिर लेकिन इतना अंबार लग जाता है, फिर भी गाड़ी आती है, क्रेन से सफाई होती है, लेकिन यहाँ के रहने वाले नहीं मानते। जबकि गाड़ी जाती है घर घर, तब भी ये हाल है। यहाँ के दुकानदार अपने पैसे लेके, मैं खुद साफ करता हूँ, ये रेडी लगाते हैं यहाँ पर शाम को, मैं खुद 100 रुपये देते हैं, मैं खुद उठाता हूँ, कूड़ा उठा के फेंक देता हूँ। लेकिन जब तक यहाँ के रहने वाले नहीं मानेंगे तब तक ये कुछ हल नहीं वाला। पहले इनको खुद समझना होगा, इनके एक्शन होना चाहिए। जब तक इनका चलान नहीं कटेगा तब तक नहीं आएगा। या तो यहाँ पे 2 कैमरे हो लग जाए, यहाँ पे जो भी कूड़ा गिरे उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो, 2 जगह चलान जरूर करना चाहिए, तब तक नहीं आएंगे। जय श्री राम। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, कैलाशपुरी चौक। तो जो कूड़ा हमने आपने दिखाया उसके सामने ढाबा है, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं कि वो इस गंदगी के बारे में क्या कहते हैं और कितनी ज़्यादा दिक्कत जो है उनको गंदगी की वजह से होती है। यहाँ पूरे में स्मेल आती है, पूरी गंदगी होती है, कीचड़ होने की वजह से पब्लिक कूड़ा बाहर से ही फेंक जाती है, जो पूरा घेर में कूड़ा रखा है, जिससे पब्लिक को पूरी परेशानी हो रही। कीचड़ बहुत है बारिश की वजह से, बाहर फेंक जाते हैं लोग। गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से उतार कर यूँ ही पन्नी ऊपर यूँ फेंक देते हैं। प्रशासन करता है 1 हफ्ते में 1 बार काम करता है, उसके बाद दोबारा चला जाता है। ग्राहक शिकायत करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? कभी स्कूल बगल में है, स्कूल वाले भी करते हैं, सारे ही करते हैं शिकायत। ठीक आएगी फिर फेंक जाएगी कूड़ा, रात रात में इकट्ठा हो जाता है कूड़ा। नहीं, लोग मानते ही नहीं है। आएंगे कूड़ा पर गाड़ी पे से आएंगे, गाड़ी से यूँ ही फेंक जाएंगे। यहाँ पर रहने वाले लोगों से भी जानते हैं कि इस गंदगी की वजह से उन्हें कितनी ज़्यादा दिक्कत का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। सर यहाँ गंदगी सर आज की नहीं है, ये सर 15-20 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। 15-20 साल से यहाँ ये गंदगी है। कितनी भी सरकारें आई, कितनी भी सरकारें चली गई, कितने भी काउंसलर आए, कितने भी काउंसलर चले गए, ये गंदगी का पहाड़ नहीं हटा यहाँ से। सबसे बड़ी दिक्कत ये है सर कि यहाँ जो रहने वाले हैं, आस पड़ोस वाले भी हैं, अब ये खाने के हैं, ये खान साहब हैं हमारे, इन लोगों ने कई बार कंप्लेंट कर ली, ये कूड़े का पहाड़ नहीं हटता यहाँ से। कुछ भी कर ले ये कभी हटेगा भी नहीं। हटेगा भी। तो केस चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है ये, इसका दिल्ली वक्फ बोर्ड के साथ में और नसीपुर वालों के साथ में केस चल रहा है। तो जिसकी वजह से जो कूड़ा है वो नहीं हट पा रहा है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? कूड़ा हमारी लोगों की कमजोरी के कारण डल रहा है यहाँ पे। हर आदमी चाहता है कि भाई अपनी परेशानी दूसरे के घर में डाल दो। आपका प्लाट खाली पड़ा हुआ, आपके प्लाट में कल को कूड़ा डालना शुरू कर देंगे लोग। खाली जगह जहाँ देखते हैं वहीं डालना शुरू कर देते हैं। तुम्हें किसी को दोष देना तो बेकार है ना। ये तो हमारा हिंदुस्तान है, हर चीज़ यहाँ लीगल है। राकेश वर्मा,
पालम न्यूज़, कैलाशपुरी चौक।